हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं निया संजय और आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और मैं आशा करती हूं कि आप सब अपने घरों पर भले चंगे होंगे और परमेश्वर ने आप सभी को संभाल कर रखा होगा। और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूं, परमेश्वर की दया से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और मुझे जो परमेश्वर ने फिर से एक नया प्रकाशन से भरा, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको आपसे शेयर करूँ, अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूँ, ताकि हम सब परमेश्वर में सिद्धताई की ओर बढ़ते जाएं और हम सब सीखने पाएं कि परमेश्वर आखिर हमसे चाहता क्या है और परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। वो रोज़ बर रोज़ हमारी जिंदगियों में कुछ ना कुछ सिखाता है। बस हमें ज़रूरत है तो उस पर गौर करने की, उस पर कान लगाने की, उसको सुनने की। और सचमुच सुनना कहाँ से आता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने की हमें ज़रूरत है और विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक नए प्रकाशन को आप सबके बीच में भेजा मेरे द्वारा। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप सबके जीवन में एक बहुत आया से फल को लेकर आने वाले होने पाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ काम चल रहे हैं और आप सबको जैसे कि पता है कि मेरा घर एकदम से सड़क के किनारे है और वहाँ पर कुछ भी नॉइज़ेस होती रहती हैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करें। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर ने मुझसे किस प्रकाशन के बारे में बात की है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो आइए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ दो वर्ड्स के विषय में। एक है ज्योति यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट, और एक है अंधकार यानी कि डार्कनेस, अंधियारा। ये दो वर्ड्स हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, कभी इमेजिन किया हो, तो आपको पता होगा कि ये दो वर्ड्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। परमेश्वर ने मुझे इन दो शब्दों के द्वारा एक प्रकाशन को दिया, जिसको मैंने इतनी ऐसी स्थिति में अनुभव किया है जो सचमुच बहुत ही दर्दनाक और भयानक थी। हालेलुया। ज्योति का अर्थ क्या है? ज्योति का अर्थ है प्रकाश, एकदम चमकता हुआ कुछ ऐसी चीज़ है ना। जब हमारी ज़िंदगी में वो ज्योति आती है, वो प्रकाश आता है, तो हमारी ज़िंदगी वो उजियाले से भर जाती है। और अंधकार का मतलब है अंधियारा, बुरी चीज़। और जब वो अंधकार हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बिल्कुल अंधेरे में चला जाता है। अब ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो, अगर हम बाइबल से देखें या फिर सांसारिक रूप से देखें, तो भी दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा प्रबल है। लेकिन ज़्यादा प्रबल क्या है? आज हमें जानने की ज़रूरत है कि अंधकार और ज्योति दो शक्तियाँ हमारे संसार में प्रवेश करती हैं, परंतु दोनों ही स्ट्रांग हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं। लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है और हमें किस में चलना चाहिए, ये सब कुछ हम आज जानेंगे। हालेलुया। तो आइए, सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन से आप सबको कुछ सिखाना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, बाइबल में उत्पत्ति जो उसकी किताब है, तो सबसे पहले ही है, मतलब बाइबल को खोलते ही आपको सबसे पहली किताब उत्पत्ति ही दिखाई देती है। और उसमें परमेश्वर ने बताया है कि इस जगत की सृष्टि कैसे हुई है। परमेश्वर बताता है कि सबसे पहले उसने मनुष्य को बनाया और उसके बाद उसने इस धरती को, आकाश को, सब कुछ को बनाया, इन पेड़ पौधे, इन पहाड़ों, इन नदियों, सब कुछ को बनाया। और उससे पहले दिन और रात को बनाया। हालेलुया। और जब दिन और रात को बनाया परमेश्वर ने, तो देखा कि दिन में परमेश्वर ने ज्योति को चमकाया। जब पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, तो परमेश्वर ने ज्योति बनाई। और जब वो ज्योति उस अंधेरे में चमकी, तो वो अंधेरा ना रहा और वो अंधेरा गायब हो गया और वो दिन बन गया। हालेलुया। तब परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर ने दिन को रात से अलग कर दिया। हालेलुया। तो आइए हम सब एक वचन को पढ़ते हैं।
उत्पत्ति 1:18 में इस प्रकार से लिखा है, दिन रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दिन और रात को अलग किया तो परमेश्वर ने कहा दिन रात पर प्रभुता करे, मतलब दिन रात पर चढ़ाई करे, मतलब दिन रात पर चढ़ाई करे। चढ़ाई करने का मतलब है स्ट्रांग है, दिन रात के ऊपर स्ट्रांग है। और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और उजियाले यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश अंधियारे से अलग हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दिन क्या है, इसमें स्ट्रांग है। परमेश्वर ने दिन को क्या ठहराया है? अंधियारे से स्ट्रांग ठहराया है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। हुआ ये कि कुछ दिन पहले मेरे बहुत ही प्रियजन मित्र और उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जो बहुत ही भयानक थी। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम प्रार्थना में बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमें लगता है, परंतु हम होते नहीं हैं। और ये तब पता चलता है जब वो अंधियारा हम पर आ जाता है, हमारे ऊपर मंडराने लगता है, और तब हमें पता चलता है हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितनी ज्योति में चल रहे हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा जब कभी आप अंधियारे में जाते हैं तो क्या होता है कि अंधियारे में जब चलते हैं ना तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता और हम उसी में भटक जाते हैं। परंतु जब हम ज्योति में होते हैं, जब हम दिन में होते हैं, तो हमें हर एक चीज़ दिखाई देती है और हम किसी से नहीं डरते। हालेलुया। वैसे ही मेरे साथ हुआ, जब रात को साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो जो मेरे मित्र थे जिनका मेरे पास कॉल आया, तो हुआ ये कि बहुत ही भयानक चीज़ थी। मतलब वहाँ पे दुष्टात्मा का कुछ केस था, और रात के 12:30 या 1 बजे आपको कॉल आना, अचानक से कोई ऐसी खबर मिलना जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, आप एकदम से डर जाते हैं जब आप परमेश्वर में कमज़ोर होते हैं। हालेलुया। और मैं उस समय सचमुच डर गई, और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानती, और ना ही मैं हिचकिचाती हूँ इस चीज़ को कहने के लिए, क्योंकि सचमुच हम बहुत बारी गिरते हैं और हम हमेशा स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और उस समय शायद मैं कमज़ोर थी, क्योंकि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं पूरी रात थोड़ा सा डर गई, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डर गई, क्योंकि मैं यूजुअली नहीं डरती हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ परमेश्वर का वचन, जब मैं प्रार्थना में स्ट्रांग होती हूँ मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन उस समय मैं थोड़ा सा डर गई, और तब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और जब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, प्रभु आप मुझे संभाले, प्रभु आप मुझे संभाले, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होती है उसमें डर ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि वो अंधकार की शक्ति आपको डराती है। हालेलुया। और जब मैं डर रही थी तो उस समय आप यकीन नहीं करेंगे, तब मुझे दिन और रात की अहमियत पता चली। मुझे फिर से एक बार परमेश्वर ने यह अनुभव कराया कि दिन की क्या है अहमियत है और रात की क्या अहमियत है। हालेलुया। मतलब वो पूरी रात जब मैं सो रही थी, मेरी पलक झपकते ही मुझे डर लग रहा था, और मैं आंखें खोल रही थी और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती, खुदावंद यीशु मसीह मुझे इस डर से आप निकाले। वो पूरी रात एक एक सेकंड मेरा कटना भारी हो रहा था, और मुझे लग रहा था प्रभु ये दिन कब निकलेगा, दिन कब निकलेगा, क्योंकि मुझे डर का अनुभव हो रहा था। हालेलुया। तब मुझे पता चला, तब परमेश्वर ने उसी रात मुझे ये प्रकाशन दिया कि ज्योति की कीमत और ज्योति की अहमियत क्या है। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में उस प्रकाश की अहमियत क्या है। तो ज्योति की अहमियत क्या है? जब उस रात मैं इतना डर चुकी थी, मेरा एक एक पल एक एक मिनट मेरा ऐसे बीत रहा था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि खुदावंद जल्द से जल्द वो दिन निकल जाए, क्योंकि मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी रात मुझे अपने प्रकाशन से भरा, और उसी रात मुझे अपने प्रकाशन से समझाया कि ज्योति की कीमत क्या है, ज्योति की अहमियत क्या है। हालेलुया। और तब मुझे खुद पता चला, अपने मन में पता चला कि मैं उस टाइम पे कमज़ोर थी। हालेलुया। और फिर मैंने प्रार्थना करी और मैं परमेश्वर में स्ट्रांग हुई, और जब दिन निकला तो मेरा वो भय वो जा चुका था। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब एक दिन
हमें उस डर से भगा देता है, उस रात के भय से निकाल देता है, तो सोचिए वो ज्योति जो जगत की ज्योति है वो अगर हमारी जिंदगियों में आ जाए तो किस प्रकार का डर हमारे सामने टिक पाएगा। हालेलुया। वो अंधियारा जाता रहेगा, क्योंकि वचन बताता है कि अंधियारे ने ज्योति को ग्रहण ना किया। हालेलुया। अंधियारे ने प्रकाश को ग्रहण ना किया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करती हूँ पिता। सचमुच अंधकार ने प्रकाश को ग्रहण ना किया। और वो अंधकार कौन है, वो ज्योति कौन है, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आज हम इस संसार में हैं और हम बहुत से अंधकार भरी जिंदगियों में बार बार गिरते हैं। बहुत बार बार हमारी जिंदगियों में शैतान अंधियारे को लेकर आता है जो हमें अंधा कर देता है। जब हम अंधकार में चलते हैं, मान लीजिए आपके कमरे की लाइट है और आप बंद कर दो अपने घर की लाइट और आप उसमें चलना स्टार्ट करो, तो आप सही से चल पाओगे? कभी किसी से टकराओगे, कभी गिर जाओगे, कभी कुछ होगा, कभी चोट लगेगी, कभी कुछ होगा। पर जैसे ही लाइट खुलती है, जैसे ही प्रकाश आता है और उसमें क्या होता है, आपको सब कुछ दिखने लगता है और आप सही सही जगह पर जाओगे। जहाँ जहाँ रास्ता है आपको पता है कहाँ जाना है, किचन कहाँ है, वहाँ कैसे जाना है, या फिर बाहर कैसे जाना है, आपको पता है। उसी प्रकार से ज्योति हमारी जिंदगी में अहमियत को रखती है। और वो ज्योति है क्या? यदि हमें उस अंधकार से, उस अंधकार की शक्ति से, उस शैतान से, उससे छुटकारा चाहिए, उन गलत हैबिट से, उन गलत चीजों से, जो उन पापों से जो हमारे अंदर अब तक थे, तो हमें लाइट की जरूरत है, हमें ज्योति की जरूरत है। जब तक हम उसको प्रेस नहीं करेंगे, हम उसको अपने घर में आने नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई उद्धार नहीं आने वाला। हालेलुया। वो ज्योति क्या है, मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि वो ज्योति क्या है। आइए हम सब निकाले यूहन्ना 8:12, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, आप सब अपनी बाइबलों में देख सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो गूगल करके देख सकते हैं। इसमें लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, यानी कि संसार की ज्योति मैं हूं। सिर्फ एक क्रिश्चियंस की ज्योति नहीं है, सिर्फ एक मसीह लोगों की ज्योति नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी की ज्योति नहीं है, सिर्फ एक देश की ज्योति नहीं है, वो पूरी संसार की ज्योति है। हालेलुया। उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दिया है, सब लोगों के लिए, एक एक लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के धर्म जाति से बिलोंग करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे आगे ये लिखा है, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, और वो अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि क्या पाएगा, जगत की ज्योति, जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। और जीवन की ज्योति, हम सबको आज अपनी लाइफ में उस ज्योति की जरूरत है, उस प्रकाश की जरूरत है जो परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं है। और खुदा खुद अपने वचन में ये कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब वो ये कहते हैं तो उस ज्योति को आज आप सबको, हम सबको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तभी हम उस अंधकार की शक्ति को अपने जीवन से निकाल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार ने ज्योति को ग्रहण ना किया। जब ज्योति आएगी तो अंधकार ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि वो उससे बैर रखता है, और जब वो उससे बैर रखता है तो वो खुद ब खुद आपके जीवन से चला जाएगा। वो खुद ब खुद शैतानी शक्तियाँ, वो खुद ब खुद अंधकार की शक्तियाँ, वो अंधकार की ताकतें, वो बेकार चीज़ें, वो बेकार गुण जो आपके अंदर अभी तक पनप रहे हैं, वो सब कुछ यीशु मसीह दूर कर देंगे, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। यूहन्ना 1:5 में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और ज्योति किस में चमकती है? अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। बाइबल में एक स्टोरी है, मत्ती 17 अध्याय, उसका 14 वचन से लेके 20 वचन तक। इसमें एक स्टोरी है। इसमें एक पिता है जो अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। यहाँ पे जब वो उनके बेटे को ये प्रॉब्लम होती है दुष्ट आत्मा की, तो वो उनके जो यीशु मसीह के चेले थे वो उनके पास लेकर जाता है, पर उनके चेले उनको ठीक नहीं कर पाए। तो जब यीशु मसीह ने उसको देखा, तब यीशु मसीह ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला,
और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को घुड़का, मतलब जोर से डांटा, और उसी समय वो दुष्ट आत्मा उस लड़के से निकल गई और वो चंगा हो गया। हालेलुया। तब उसके चेलों ने उससे एकांत में जाकर पूछा कि प्रभु हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, मतलब आपने एक ही बार में उसको डांटा और उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन जब हमने किया तो क्यों नहीं निकली। तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, देखिएगा। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ साफ साफ कहा है, क्यों तुम उसको नहीं निकाल पाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी थी, तुम्हारे अंदर डाउट था, तुम्हारे अंदर संदेह था। जब उस रात में मैंने वो सब कुछ सुना तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और उस समय मेरे अंदर डाउट था मे बी, इसीलिए मुझे डर लगा। पर अगर मैं स्ट्रांग होती, मैं परमेश्वर के विश्वास में उस रात स्ट्रांग होती, तो शायद मुझे डर नहीं लगता। हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, और परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास हो, राई का दाना बहुत छोटा होता है, राई आपने देखी होगी, सरसों का बीज, उसके समान भी अगर आप में विश्वास है तो आप उस पहाड़ से कह सकोगे कि सरक कर इधर चला जा, और वो चला जाएगा। मतलब पहाड़ भी हट जाएगा अपनी जगह से अगर आप में विश्वास है तो। आप ऐसी चीजों को करोगे जो अनहोनी है। हालेलुया। जब वो जगत की ज्योति आप में आ जाएगी, जब वो जगत की ज्योति आपके अंदर घर कर लेगी, तो आप उन सारी चीजों को करोगे जो सचमुच बहुत अद्भुत हैं। तो हमें अंधियारे से नहीं डरना है, तो हमें अंधकार की शक्तियों से नहीं डरना है, क्योंकि हमारे पास वो ज्योति है। उस ज्योति को अपने अंदर जगा दीजिए, उस ज्योति को अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि वो ज्योति ही आपको उद्धार दिला सकती है। हालेलुया। जब वो अंधकार हट गया तो वो दिन निकला, और वो दिन निकला, इट्स मीन परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से बचा डाला। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जब हम अंधकार से डरते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन एक चीज को कहता है, अंधकार हमें क्या कर सकता है, अंधकार की शक्ति या शैतान की शक्ति या कोई इंसान जो हमारे लिए बेकार हो या कुछ भी हो, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, हमारे शरीर को काट के फेंक देंगे, मार देंगे, या फिर कुछ चोट पहुंचा देंगे, ये सब कर सकते हैं ना। लेकिन परमेश्वर हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ्य को रखता है। तो हमें डरना किससे चाहिए, अंधकार से कि ज्योति से। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उससे मत डरिए जो सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, बल्कि उससे डरिए जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डालने की सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये संसार को छोड़कर हमको सबको जाना है, और हमें एक दिन ज़रूर परमेश्वर हम सबका न्याय करने आएगा, और हमें हमारे जो भी कार्य हैं, हमने उद्धार पाया है कि नहीं, उसके अनुसार हमें फल देगा। तो उसके अंदर सामर्थ्य है, वो हमें नरक की आग में भी डाल सकता है। तो आप उससे मत डरिए जो दो पल के लिए आपको डराने के लिए आएगा, सिर्फ आपको भरमाने के लिए आएगा, क्योंकि शैतान झूठा है। बाइबल साफ बताती है कि शैतान झूठा है, भरमाने वाला है। वो कईयों को भरमाता और डराता है, जैसे उसने मुझे भी डराया, मुझे भी भरमाया। काफ़ी बार हम गिरते हैं, काफ़ी बार हम उठते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं और आपने उस ज्योति को अपने जीवन में जगा दी है, तो परमेश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी टूटने नहीं देगा। परमेश्वर उस अंधकार को आपके जीवन से अलग करेगा, बस उस ज्योति को आप अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। हालेलुया। उस ज्योति को आज आप बुलाइए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आप जगत की ज्योति हैं, आप मेरे अंदर आ जाइए। मेरे अंदर पूरा अंधकार भरा हुआ है, मेरे जीवन में अंधकार भरा हुआ है, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु आप आ जाइए मेरे जीवन में, मुझे उद्धार दीजिए, ताकि मैं उस समय जब आप दोबारा इस धरती पर आए, तो प्रभु मैं आपके सामने बिल्कुल निष्कलंक पाया जाऊं। हालेलुया।
परमेश्वर महान है, प्रभु आपके लिए करता है, प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपके हृदय को जानता है। प्रभु ने उस समय भी मेरे डर को जाना, प्रभु ने उस समय भी मेरे विश्वास को जाना। पर मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। जिस समय मैं गिरी, जिस समय मैं उठी, उस समय भी परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़े होंगे। हालेलुया। और ये वचन सत्य है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जानती है कि आपको कब किसकी जरूरत है, और परमेश्वर की आत्मा आपको प्रोवाइड करती है। हालेलुया। प्रभु ने जाना कि उस समय मैं डर से भयभीत हूँ, प्रभु ने मुझे पूरी रात जगाया, प्रभु ने मुझे प्रार्थना में स्ट्रांग किया, प्रभु ने मुझे झुकने नहीं दिया। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको छू ले अगर परमेश्वर आपके अंदर है, क्योंकि 2 चीजें आपके अंदर प्रवेश कर सकती हैं और उनमें से एक ही रह सकती है। अगर आपका हृदय खाली है तो उसमें आप किसको लाना चाहेंगे, ये आपके लिए सवाल है। आप परमेश्वर को लाना चाहते हैं कि उस अंधकार की शक्तियों को लाना चाहते हैं? क्योंकि हर एक चीज खाली जगह ढूंढती है, भरे हुई चीज में कोई नहीं आना चाहता। अगर आज आपका हृदय खाली है तो आप किसको रखे हुए हैं अपने हृदय में? जरा जांचें, आज अपने आप को जांचें। क्या सचमुच आपके हृदय में वो परमेश्वर है, या फिर वो शैतान जो आपसे बहुत सारी गंदी चीजों को करा रहा है, बहुत सारी आदत जो गलत है वो आपके अंदर डाल रखी है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपके अंदर ला रहा है, बहुत सारी चीजों को आपकी जिंदगियों में ला रहा है, जिससे आपकी जिंदगी नरक बनती जा रही है। क्या चाहिए आपको? परमेश्वर जो सिर्फ भलाई को चाहता है, जो सिर्फ दया का सागर है, जो सिर्फ करुणा को चाहता है। वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में सिर्फ अनुग्रह करता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। शैतान हमसे प्रेम नहीं करता, उसको छोड़ दीजिए। अगर आज आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें हैं जो गलत हैं, जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही हैं, यदि आज आपकी जिंदगी में वो प्रार्थनाएं नहीं है, वो वचन नहीं है, तो आज ही से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो वो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप गिर रहे हैं तो अपने आप को आज ही जांचिए और आज ही खड़े होइए, आज ही परमेश्वर में बढ़िए, आज ही उन लोगों तक इसको पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, जिनको ज्योति की जरूरत है, जिनको प्रकाश की जरूरत है, जिनके जीवन में आज अंधकार ही अंधकार हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके घराने को उद्धार देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू उस पर विश्वास कर, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो आपसे नहीं हो सकता उसको प्रार्थना में रखिए। जो चीज आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, और वो आप परमेश्वर से प्रार्थनाओं में रखिए। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपकी सारी चीजों को जानता है। परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ये कहता है, और परमेश्वर के वचन में स्वतंत्रता है। अगर आज आप छुटकारा चाहते हैं, अगर आज आप अपनी गंदी चीजों से छुटकारा चाहते हैं, अगर आज आप अपनी परिवार के परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, अगर आज आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन से उस अंधकार को निकाल देना चाहते हैं, तो परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर ज्योति है, वो जगत की ज्योति है, और उसने जगत को प्रकाशमान करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दे। और अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है और आपने इससे कुछ सीखा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को अपने दोस्तों में, अपने उन लोगों में जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको शायद नहीं पता कि कैसे उन अंधकार की शक्तियों से लड़ना है, उन तक पहुँचाइए, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही सॉल्यूशन है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही ये सब कर सकते हैं। हालेलुया। तो आप पहुंचाइए और शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मतलब और भी परमेश्वर के वचन से हम सब आप लोगों को शेयर कर सके। बहुत परमेश्वर के दास आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत संदेशों को लेकर आ रहे हैं, ताकि आप सब परमेश्वर को जानें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा आत्माएं बचाई जाए, कोई भी उस नरक के आग में जलने ना पाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक वचन आप तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। मैं जानती हूँ, मैं पर्सनली जानती हूँ कि कितने लोग इसके लिए भूखे और प्यासे हैं, और उनको पता ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है। वो जगह जगह जा रहे हैं, चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, पर उनको यीशु मसीह का पता नहीं है। तो आप सब उनको बताएं कि परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, और इस वचन को आप सब तक पहुँचाएँ और इसको लाइक करें। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर और भी अद्भुत रीति से काम करे।
हर एक चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और खुदावन से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने घर में भले चंगे रहें और किसी से ना डरे, सिर्फ परमेश्वर से डरे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा न्याय करने वाला है। परमेश्वर ही है जो हमारे लिए करता है, जो हमारी आत्मा और शरीर को घात करने की सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के साथ आप सभी को आशीष दे और आप सभी को जय मसीह की।